हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 6, यानी कि इसके बाद आपका एक सेट और रह गया है। इसके बाद आपका सन 2020 का सेट जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कह सकते हैं कि स्टोरी का पोर्शन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में भी ये 10 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अब तक आपको काफ़ी स्टोरी बनवा चुके हैं और देखो शुरुआत में हमने आपको स्टोरी बनाना भी सिखाया था, यानी हमने आपको बताया था कि आपको स्टोरी को स्टोरी नहीं मानना है, आपको मानना है इसको कुछ सेंटेंस, यानी कि आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और उनको आपको पहचानना है और उनकी अंग्रेजी बनानी है। सिंपल। यदि किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आता है तो फिर उस वर्ड को आप अपनी लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करोगे, यानी कि अपनी भाषा में उसको तोड़ने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी नहीं तोड़ पाते हो तो उसका आप सेम मीनिंग बना के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी है। ऐसा करने पर क्या होता है कि एग्जामिनर समझता है कि इसने कहीं से टीपा है या किसी ने इसको बोला है, तो यहाँ पर ये वर्ड लिखना भूल गया है या इससे लिखा नहीं गया है, इसलिए इससे छूट गया है। इसलिए आप स्टोरी के बीच में बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ोगे, उसको उसी के अर्थ के बेस पर उसको उसमें फिल कर दोगे। यानी किसी भी सेंटेंस का आपको नहीं बन रहा है या दिक्कत हो रही है तो आप उसको उसी के अर्थ के बेस पर बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट, अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडियाज टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपकी न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है और आपको यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में हैं ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहां पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020, यानी कि सेट नंबर चल रहा है आपका 6, यानी 316 ZY कह सकते हैं इसको। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 है। कितना है? पार्ट नंबर 6, यानी कि इसके बाद इसका एक पार्ट और रह गया है। इसके बाद ये आपका जो सेट नंबर 6 है ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपका एक सेट और रह जाएगा और इसके बाद आपके सन 2020 का जो पूरा अनसॉल्व पेपर है वो पूरा हो जाएगा। यदि आपने इन वीडियो को बड़े ठीक से बड़े ध्यान से देखा होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि उस विद्यार्थी का पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको पूरा 100 नंबर का पेपर समझा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं ताकि आप कह सकें कि सर हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, ये हमारी समझ में नहीं आया, हम इसे कैसे करें। यदि फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम उस चीज़ को फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और मैं बता चुका हूं कि आपको इसे स्टोरी नहीं मानना है। क्या मानना है? कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है, समझना है और इनकी टेंस के बेस पर या किसी कोई यूज है तो उसके बेस पर इसकी हमें अंग्रेजी बना देनी है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए
तो पहला वाक्य देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि दिए हुए पाठ को आपको क्या बनाना है, अंग्रेजी बनानी है। इसकी आपको क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। तो देखिए पहला सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, भालू एक जंगली जानवर है। तो देखो सभी जानते हैं कि भालू एक जंगली जानवर है और बहुत ही सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, तोड़ने की कोशिश करेंगे इसको। भालू है एक जंगली जानवर, तोड़ लिया तो बनाएंगे द बियर इज ए बिल्ड एनिमल। ठीक, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह जंगल का राजा तो नहीं। अच्छा जी, वह जंगल का राजा तो नहीं है, कोई बात नहीं, जंगल का राजा नहीं है, किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। तो देखो इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, नहीं तो नहीं, किंतु। ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। तो बनाएंगे वह की क्या होगी, ही इज नॉट ओनली ए किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल का राजा तो नहीं है, क्या है, बट ऑल्सो ए fearful like lion, यानी कि वह शेर की तरह कैसा है, खूंखार है, लेकिन शेर तो नहीं है। तो बन चुका है। आगे देखते हैं, पेड़ों की घनी छाया में, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नदी के किनारे रहना, कॉमा, फिर आगे चलते हैं। भालू को ज़्यादा पसंद है। तो देखिए अब क्या देखा हमने देखा, देखो सब्जेक्ट मिल चुका है हमें, भालू। ठीक है, तो भालू से शुरू करेंगे। तो भालू को ज़्यादा है पसंद, या भालू को है ज़्यादा पसंद, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो द बियर इज मोर लाइक, बियर को ज्यादा पसंद है, क्या पसंद है, टू लिव, रहना, कहां पर रहना, नदी के किनारे, द बैंक ऑफ द रिवर। फिर देखिए कॉमा, आगे और भी है इसमें आपका, पेड़ों की घनी छाया में, इन द थिक शेड ऑफ द ट्री। क्लियर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको जो कुछ वर्ड होते हैं उनके मीन पता होना चाहिए और सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। आगे चलते हैं। अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है, यानी कि क्या करता है, वो जमीन में गड्ढा खोदता है, यानी तो किसके लिए, अपने रहने के लिए। तो हम बात करें, भालू बनाता है मांद, किसमें, जमीन में, किसके लिए, अपने रहने के लिए। द बियर मेक्स ए डिग, बिग होल इन द अर्थ soil। अर्थ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी में, जमीन में क्या करता है, एक बड़ा छेद करता है, मांद जिसको बोलते हैं, किसके लिए, टू लिव
टू लिव फॉर हिमसेल्फ। ठीक, बन गया। आगे देखिए, शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। तो उसे बहुत गर्मी लगती है या ऐसे कह सकते हैं शरीर पर बहुत सघन घने बाल होने के कारण, तो उसे मतलब कि ही फील्स वेरी हॉट। ही फील्स वेरी हॉट, वह बड़ी गर्मी को महसूस करता है, लगती है। ड्यू टू बीइंग, होने के कारण क्या है, थिक लॉन्ग हेयर ऑन हिज बॉडी। देखो, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनवा रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में बनवा रहा हूँ, ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें। ठीक है मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्डों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड वर्डों का प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में भी कम आएगा और आप उसको बना भी नहीं पाओगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ निश्चित वर्ड ही इसके लिए लिखना है, कुछ डेफिनेट वर्ड ही इसके लिए लिखना है। आपका वर्ड जो ठीक होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भालू को पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेनी चाहिए, लेना आवश्यक है। तो इन ऑर्डर टू, किसके लिए, इन ऑर्डर टू केयर द बियर, यानी भालू को पालने के लिए द क्रेडल क्रेडल होता है जो उसको पालता है। द केयर ऑफ द बियर, द क्रेडल is necessary the cradle is necessary to take the permission of the government, यानी कि भालू को पालने के लिए, जो भालू को पालता है उसके लिए क्या आवश्यक है, सरकार से परमिशन लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है, मतलब कि यह मांस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। He is depended on the flesh या फिर कार्निवोर से लगा सकते हो, मांसाहार, यानी कि तो ही इज डिपेंड ऑन द फ्लैश, मतलब वह मांस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है या मांस पर बहुत ज़्यादा आकर्षित क्या होता है, अधिक निर्भर होता है। डिपेंड ऑन, तो ही इज डिपेंड ऑन मोर, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, मदारी उसे नचाता है, द जगलर dances him,
यहाँ पर हम इट का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग भी करते हैं। तो द जगलर डांसेस हिम, उसे नचाता है। इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, यानी कि इसका नाच, यानी कि इट्स डांस इसका नाच क्या करता है? आकर्षित करना। इज अट्रैक्टेड, इट्स डांस इज अट्रैक्टेड very of the small children, यानी छोटे बच्चों को इसका जो नाच होता है बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। इसकी नाक और मुख की से निकलने वाली आवाज़ to rising the sound of its mouth and nose to rising the sound of its mouth and nose, निकलने वाली जो इसकी आवाज़ होती है वो कैसी होती है? इज वेरी फियरफुल, कैसी होती है? बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। तो देखो ये थी स्टोरी, और जिसको देखो हमने बहुत ही आसानी से अभी आपके सामने बना दिया। लेकिन हमने आपको बताया था कि आपको स्टोरी को स्टोरी नहीं मानना है। क्या मानना है? कि आपके सामने कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं या बड़े वाक्य लिखे हुए हैं, उनको क्या करना है? आपको पढ़ना है, समझना है और तोड़ना है और उनकी अंग्रेजी बढ़ा देनी है। तो बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखो इस टॉपिक को, यानी कि इस स्टोरी क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि स्टोरी है, ऐसे है और अनसीन पैसेज, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं। इसके अतिरिक्त आपका एक वोकैबुलरी हो गया। 4 टॉपिक ऐसे हैं आपके, यदि आपने इन टॉपिकों को नहीं किया तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही लॉस उठाओगे। और मैं कहता हूं कि यदि आपने इन टॉपिकों को एग्ज़ाम में कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 90+ से पीछे कोई नहीं रोक सकता है। आप 90+ के पार जाओगे यदि आपने इन टॉपिकों को किया है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको 100 का पूरा करना है। यदि आप 100 का पूरा करोगे तभी आप 90+ पर रह पाओगे। इसीलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है और हमने आपको तरीका बता ही दिया है कि कैसे करना है। हम हर तरह से आपको बताएंगे कि सरल तरीका आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे। स्टोरी बता दी, ऐसे बता दी, और देखो सेंट्रल आइडिया भी बता दिया है कैसे करना है, आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया है। हर चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन आपका बचा नहीं है। ग्रामर में आ जाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, डिग्री है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि हमने आपका जो करेक्ट द सेंटेंस, यानी जिसको बोलते हैं बहुत ही टॉपिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका, यानी करेक्ट द सेंटेंस जिसको आप कहते हैं, तो उसको भी हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं रहा है जिसको हमने आपको नहीं समझाया। ठीक है, इसलिए प्रत्येक टॉपिक की आप तैयारी करें बहुत अच्छी तरह से। यदि कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर बता सकते हैं, हम उसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप उसे कर सकें। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखोगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।